कोचिंग कहीं से नहीं ले पा रहे हो, आप अफोर्ड नहीं करते हो कहीं कोचिंग लेना, आंख बंद करके आप नीतू मैम का एक जो बुक आता है वॉल्यूम 1, सक्सेस का कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होता कि आप ट्रिक्स कोई लेके सक्सेस पालोगे। वो अगर सक्सेस भी होगा तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। ग्रामर के लिए पहला वही रूल्स, इनके ये बुक खत्म करना है, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, आपको वोकैब के लिए रट्टा मारना ही पड़ेगा, बस इतना ही आपको करना है, उसके आगे कुछ नहीं करना। पढ़ा तो हमसे ज्यादा था नहीं, 10 मिनट में रीडिंग कर भी लूं तो बस रीडिंग करती थी, समझ में मेरे कुछ आता नहीं था। सुबह याद कर लिया, फिर दोपहर के एक बार खाना खा के आए तो बस देख लिया एक बार, अच्छा ये था, और जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स आपको लगते हैं उसको हाईलाइट कर लेना। आप कोचिंग से करो या बुक से करो, कहीं से भी करो, अपने नोट्स जरूर बनाना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश की फुल स्ट्रेटजी जानेंगे। सीजीएल 2024 के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं या रिपीटर्स हो, अदरवाइज जो एकदम हिंदी मीडियम से हैं, जिनको कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में इशू होता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम बुक लिस्ट, जो जेन्युइन रिसोर्सेस होते हैं, या फिर किस तरीके से हमें पढ़ा जाए ताकि हम फुल मार्क्स गेन कर सके इंग्लिश में, वो स्ट्रेटजी, पूरी स्ट्रेटजी जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसमें इंग्लिश का जो पार्ट था वो बाय मिस्टेक स्किप हो गया था, इसी वजह से वो आ नहीं पाया था, इसलिए मैंने सोचा पार्टिकुलर वीडियो आप सबके लिए ले आऊं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम आशी है और एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू मैंने एएसओ के पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है एमईए में। सो चलिए हम आगे चलते हैं। एसएससी सीजीएल में जो होता है, एसएससी के सारे एग्जाम्स में ले लो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सब के लिए ये वीडियो है। इसमें जो होता है सीजीएल के एग्जाम्स जो होते हैं, इसमें इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। इवन मैथ, रीजनिंग, जीके, इन सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो इंग्लिश का होता है। इसलिए इंग्लिश को स्किप करके आप सीजीएल क्लियर करने का सोच ही नहीं सकते हो। सीजीएल के प्रीलिम्स में टियर 1 का जो पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के, टोटल 50 मार्क्स के होते हैं सीजीएल प्रीलिम्स में। वही सीजीएल के मेंस पेपर में इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, 45 मार्क्स के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश से ही आते हैं, 45 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, तो इट मीन्स 135 मार्क्स अकेले। 390 मार्क्स में से अकेले 135 नंबर आपके इंग्लिश के आते हैं, इसलिए इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा होता है सीजीएल में, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो आगे हम जानते हैं इसकी फुल स्ट्रेटजी। मैं इस वीडियो में मेनली ये बताऊंगी मैंने कैसे पढ़ाई करा था। हिंदी मीडियम में होने के बावजूद इंग्लिश मेरा बहुत ज्यादा वीक था, तो किस तरीके से आप पढ़ोगे, पार्ट बाई पार्ट में एक एक चीज करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। इंग्लिश को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक ग्रामर वाला पोर्शन होता है, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड वोकैबुलरी वाला पोर्शन होता है, और थर्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन। अब इन तीनों पार्ट के बारे में भी हम अलग अलग जानेंगे। अब अच्छा, इंग्लिश में इन तीनों पार्ट में भी जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो सबसे हार्ड होता है, सबसे ज्यादा एस्पिरेंट इसी में फंसते हैं, इसी पार्ट में आके हमारे नंबर्स कटते हैं। तो हम जानते हैं तीनों की स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर की स्ट्रेटजी में। जो बिगनर्स हैं या रिपीटर्स हैं और हिंदी मीडियम वाले हैं, सबको ध्यान में रखते हुए मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। ग्रामर की स्ट्रेटजी के लिए आपको, अगर आप कोचिंग कहीं से नहीं ले पा रहे हो, आप अफोर्ड नहीं करते हो कहीं कोचिंग लेना, आंख बंद करके आप नीतू मैम का एक जो बुक आता है वॉल्यूम 1, नीतू मैम का जो बुक आता है उसका वॉल्यूम 1 ले लेना, ठीक है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी से इंग्लिश कंप्लीट करना चाहते हैं, इंग्लिश के सारे सिलेबस वगैरह, सबसे पहला काम आपका होता है सिलेबस कंप्लीट करना। उसके लिए आप क्या करोगे, या तो कोई कोचिंग करोगे या फिर कुछ किसी बुक से पढ़ोगे या यूट्यूब से पढ़ोगे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये जो इंग्लिश का पार्ट है, इस मैंने कोई कोचिंग नहीं करा था, मैंने सिर्फ मैम का बुक लिया था। नीतू मैम का बुक आता है वॉल्यूम 1 का, वो बुक काफी अच्छा है ग्रामर के लिए, वो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप उसको एक एक करके सारे ग्रामर रूल्स याद कर लेते हो तो उसके आगे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये है। अच्छा, जो कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो कोचिंग से उनका कंप्लीट हो जाता है। सारे रूल्स आप कोचिंग से करो या बुक से करो, कहीं से भी करो, अपने नोट्स जरूर बनाना। मैं एग्जांपल बता देती हूँ, ये बुक क्लियर करना कैसे है, ये बुक पढ़ना कैसे है। सी फर्स्ट चैप्टर, लाइक आपने वर्ब स्टार्ट किया है, ठीक है, वर्ब स्टार्ट किया है, इसमें अगर एग्जांपल ले लो कि अगर 30 रूल बता दिए गए हैं, 30 रूल्स बता दिए गए हैं, तो आप एक ही दिन में नहीं करना। जैसे मैं ऐसे समझ रही हूँ कि आप एकदम बिगनर्स से हो,
तो मैं ये वीडियो ऐसे समझ के मान के बना रही हूँ कि आपको एकदम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आपको एक दिन में वर्ब कंप्लीट नहीं करना है। फर्स्ट डे आप बुक उठाना, आप 15 रूल्स, 10 से 15 रूल्स देखना क्या क्या उसमें एक एक हिंदी में एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन समझाया गया है कि कैसे रहेगा तो वो एरर हो जाता है, कैसे गलत होता है, कैसे सही होता है। 10 से 15 रूल्स पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूल्स पढ़ना, साथ में हमेशा एक कॉपी लेके बैठना और उसमें हमेशा शॉर्टकट में छोटा छोटा बॉक्स बना के उन रूल्स को लिख भी देना और एक एक एग्जाम्पल भी लिख देना नीचे कि अच्छा यहाँ पे ये रहेगा तब ये गलत होता है, ये सही होता है। ऐसे करके सारे रूल्स पढ़ा, आपने खुद का नोट्स बनाया वहीं पे, उसके बाद ये अब खत्म, ये हो गया। ऐसे कर करके फिर नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, फिर 15 पढ़ लिए, मतलब 2 दिन में आपका वर्ब खत्म हो जाएगा। ऐसे कर करके आपको सारे चैप्टर्स का पढ़ना है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और जो भी बाकी होते हैं सारे एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, सब कुछ सारा दिया गया है। सिलेबस बहुत अच्छे से उसमें दिया गया है, ग्रामर रूल्स। आप वो बुक लेके आराम से कंप्लीट कर सकते हो ग्रामर का। ये पहले आपने पढ़ लिया, उसके बाद बाई चांस कोई बच्चा है जो सीजीएल 2024 के लिए ये वीडियो देख रहा है, वो कल से तैयारी स्टार्ट करेगा, 1 से 1.5 महीने होते वो ये बुक खत्म कर लेगा, सारे रूल्स पढ़ लिए। उसके बाद आप एक प्रीवियस ईयर का बुक ले लेना, पिनाकल का आता है या फिर और किसी का भी आता होगा जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हो, जिसमें लाइक पिनाकल और किसी का भी आता हो, एमबी पब्लिकेशन का भी आता है। जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से एक बुक ले लेना और 30 इरर्स जैसे बना लिया, 30 कुछ भी इस तरीके से 30-30 करके सॉल्व क्वेश्चंस करते जाना, तब ये प्रीवियस ईयर एक बुक खत्म करना। अच्छा, प्रीवियस ईयर में भी आपको बहुत मोटा वाला बुक नहीं लेना है, 1999 95 से करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप 4-5 साल वाला लेना, 2019-20 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एसएससी के, उसका जो अपडेटेड बुक रहेगा कोई, वही लेना। पिनाकल का शायद अपडेटेड करके वो हमेशा उनका रहता है, अपडेट किया हुआ रहता है, आप वो परचेज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना। अच्छा, मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहला स्टेप है सिलेबस। सिलेबस के लिए जो अफोर्ड करते हैं कोचिंग या फिर जो कोचिंग से जिनको पढ़ रहे हैं या फिर एडमिशन करा लिया, वो तो वहां पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे नहीं कोचिंग जाना अफोर्ड करते हैं या फिर उनको सेल्फ स्टडी से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो वो नीतू मैम का वॉल्यूम 1 का बुक ले लेंगे, उसको कवर करके 1 से 1.5 महीना में सारे रूल्स खत्म कर देंगे। ग्रामर के लिए पहला वही रूल्स, इनके ये बुक खत्म करना है, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और थर्ड जब मैं बताऊंगी, जब ये तीनों वोकैब, इंग्लिश ग्रामर और आपका कॉम्प्रिहेंशन तीनों कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं बताऊंगी कि आपको सेक्शनल मॉक और फिर फुल मॉक में कैसे आना है। बस इतना ही आपको करना है, उसके आगे कुछ नहीं करना। ये आपने रूल सारे पढ़ लिए हैं, प्रीवियस ईयर लगा लिए हैं, इसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए मैं प्रीफर करती हूँ। सेक्शनल मॉक टेस्ट जो आते हैं सब्जेक्ट वाइज, प्रीवियस ईयर के, न्यू मॉक मत लगाना। सेक्शनल मॉक टेस्ट जो आते हैं प्रीवियस ईयर के, वही लेके इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, तो 2 सेट लगा दिया, कभी 3 सेट लगा लिया। जिससे कोई मतलब कहीं भी आप मेट्रो पे भी बैठे हुए हो तो आराम से 1 सेट लगा सकते हो 25 क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको वो रिवाइज होते रहेगा एग्जाम तक, बस वही करना है। उससे आगे ग्रामर के लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, आपका बहुत अच्छा रहेगा इतना में। अब हम आते हैं वोकैब स्ट्रेटजी की ओर। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी कि कैसे हम याद करें, बार बार हमें याद नहीं होता या फिर कुछ भी, कि तो वोकैब का इतना जान लो। कोई भी ये मतलब कोई भी ऐसे वीडियो बना सकता है कि कोई जादू ऐसे होगा कि सडनली आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको वोकैब के लिए रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसलिए इस पार्ट को मैं रट्टा मार पार्ट समझती हूँ। सब करते हैं, मैंने भी इसके कम से कम आपके पास वोकैब का जब आप एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम आपके पास 5 से 6 हजार कलेक्शन होना चाहिए अच्छे वर्ड्स के। ये नहीं कि एप्पल और बॉल ये वाला होना चाहिए, ये तो सबके पास होता है। अच्छे वर्ड्स के 5 से 6 हजार का कलेक्शन आपके पास रहेगा, तभी आप अच्छा वोकैब में कर सकते हो। वोकैब के लिए कोई भी बुक मैं समझती हूँ अगर हम लेते हैं तो मॉक्स वगैरह, न्यू क्वेश्चंस, ये सब के मत लेना। मोस्टली आप प्रीफर करो जो प्रीवियस ईयर होते हैं उनके, तो प्रीवियस ईयर वोकैब का कलेक्शन वाला अगर कोई भी बुक रहे, जैसे ब्लैक बुक हो गया या फिर और कोई भी बुक रहता है, तो आप वो ले सकते हो। अब ये बुक खरीद लिया आपने, आप कल से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें भी मैं पार्ट बाई पार्ट बता देती हूँ कि ऐसे वोकैब वाले सेक्शन में OWS आपको याद करना पड़ता है, सिनोनिम आपको याद करना पड़ता है, एंटोनिम्स आपको याद करना पड़ता है, स्पेलिंग एरर आपको याद करना पड़ता है। आप ऐसे बना लेना, डेली 20-20 स्पेलिंग आपको याद करना है, ठीक है। डेली 30-30 OWS याद करना है।
सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं नहीं समझती कि 10 सिनोनिम्स याद करो, 10 एंटोनिम्स याद करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको गुड का मीनिंग पता है, गुड मीन्स अच्छा होता है और बैड मीन्स बुरा होता है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो वो आएगा और फिर ऑप्शंस आएंगे, वो वर्ड्स तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, उसको बना ही लेंगे, अगर उसका वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। तो मैं ऐसे नहीं समझती कि 10 सिनोनिम कर लो, 10 एंटोनिम्स नहीं, 10-15 OWS डेली कर लेना, 10-15 नहीं 20 से 30 कर लेना। स्पेलिंग एरर वाला जो आता है वो 20 डेली, उसमें तो बस देखना होता है, ध्यान में थोड़ा थोड़ा लेके आना होता है। और सिनोनिम्स कर रहे हो तो सिनोनिम्स ही डेली पहले 50-50 करके कंप्लीट करो, फिर ये कंप्लीट हो जाए फिर एंटोनिम्स स्टार्ट करो, तो उसको 50-50 करके कंप्लीट करो। ये इतना कर जाओगे, आपके वोकैब का ये जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। और मैं इसमें बता दूं कि वोकैब का जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि इसका कोई अचूक उपाय कोई बता दे, कोई ट्रिक बता दे, वोकैब का कोई ट्रिक नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता रूल जो आपके मन में आके आपको जबरदस्ती याद करा दे, कोई ऐसे टीचर भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको इस पे खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। ये रट्टा मार वाला पोर्शन हो जाता है, इसमें आपको खुद ही बार बार याद करना पड़ेगा। अच्छा, जिसको याद करने में कुछ लोग होते हैं जो देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उनको कुछ दिन तक याद होता है, मतलब एग्जाम वगैरह में वो लगा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं बार बार भूल जाते हैं, उनको भूलने में का प्रॉब्लम होता है। तो वैसे लोग क्या करेंगे, आपको जब भी कुछ ये होता है ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होता कि आप ट्रिक्स कोई लेके सक्सेस पालोगे। तो वो अगर सक्सेस भी होगा तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अभी एक नॉर्मल बेरोजगार बंदे से सीधे ऑफिसर बनोगे, तो उसके लिए सारे मेहनत भी तो आपको इतना ही करना पड़ेगा। जो बच्चा है जो बार बार भूल जाता है, उसके लिए मैं यही समझती हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं जैसे मेरे को याद करने में सबसे ज्यादा इशू मेरे को याद करने में होता था, क्योंकि मैं मैथ के स्टूडेंट थी मेनली। तो मैं क्या करती थी, मैंने फिर यही रूल फॉलो किया था और यही मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा था। मैं रिवीजन बहुत ज्यादा करने लगी थी। अगर 20 सिनोनिम्स, ये जो मैंने आपको बताया कि 20 OWS कर लेना, 30 सिनोनिम्स कर लेना और 20 स्पेलिंग एरर कर लेना, अगर ये मॉर्निंग में आप कर रहे हो तो रात होने से पहले एक बार और रिवीजन कर लेना। आप इसको रिवीजन कर लेना, फिर से देख लेना। अच्छा, करना कैसे है, जैसे फर्स्ट पेज आपने ब्लैक बुक का लिया, फर्स्ट पेज आप कर रहे हो, हमेशा एक हाइलाइटर लेके बैठना। अगर वहां पे 30 स्पेलिंग आप याद कर रहे हो ना, 30 मीनिंग अगर याद कर रहे हो, OWS 30 याद कर रहे हो, तो उसमें से 30 में से 5 से 10 ही ऐसे होते हैं जो आपको एकदम लगेंगे कि ये याद नहीं होता है कि ये पहली दफा देखा है हमने, ये हमसे याद नहीं होगा। तो उसको हाईलाइट कर लेना आप, ताकि नेक्स्ट टाइम कल फिर जब नेक्स्ट के 20 स्टार्ट करो ना, तो पहले वाले 20 जो हाईलाइट किए हुए हैं उस पे सबसे पहले आपका नजर जाए। पहले वो 20 में जो हाईलाइट किए हुए हैं उसको देख लेना, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आना, फिर नेक्स्ट आगे वाले 20 करना। ठीक है, वोकैब इतना आप कर लो उससे। अच्छा, इसके लिए मॉक ये सब लगाने की कुछ की जरूरत नहीं है, बस आप याद करते जाओ। एग्जाम के मुझे लगता है कि 1 महीने 20 दिन पहले तक आपको ये याद करना ही होता है। रिवीजन करते जाओ, रिवीजन याद करो, रिवीजन करो, याद करो, रिवीजन करो, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। मैंने पहला पार्ट बता दिया ग्रामर का, सारे रिसोर्सेस बता दिए, कैसे किस चीज से आप कर सकते हो, सेल्फ स्टडी वालों के लिए बता दिया, बिगनर्स के लिए बता दिया, और जो कोचिंग करते हैं उनका तो हो ही जाएगा किसी भी टीचर से। फिर मैंने वोकैब का भी बता दिया। अब मैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे आएंगे। ये इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग वाला पार्ट है। इसमें जब मेंस में 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आराम से ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट ले लेता है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन का होना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश में 70 से 80% जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा इंग्लिश वीक है, उनमें मेन कारण उनका वही रहता है। वो वोकैब तो याद कर लेंगे, ग्रामर भी रट रट के याद कर लेंगे, उनको प्रॉब्लम होता है तो कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन याद नहीं किया जा सकता, आपको इसको समझना पड़ता है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम होता है। मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में ही होता था। सबसे पहले तो जो सोच रहे हैं कि मैं ये बोलूंगी जल्दी से अब कल से स्टार्ट करना कॉम्प्रिहेंशन के लिए तैयारी, तो आप एकदम एडिटोरियल ले लो, द हिंदू जाके खरीद लेना कल से डेली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने 5 से 7 दफा ये कोशिश किया था कि मैं भी एडिटोरियल, जहां भी देखती थी कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कैसे करे, वहां यही बताया जाता था एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, एकदम न्यूज़पेपर पढ़ो। पढ़ा तो हमसे ज्यादा था नहीं, 10 मिनट में रीडिंग कर भी लूं तो बस रीडिंग करती थी, समझ में मेरे कुछ आता नहीं था। तो इसके लिए मैंने खुद भी ये बहुत ज्यादा फेस किया है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए करना क्या है, आपको एडिटोरियल पढ़ना है, ये बात सही है, लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके आ चुके हैं, उस तरीके से पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने इंग्लिश माध्यम एक ऐप है, तो
इस ऐप में एडिटोरियल के लिए बहुत एडिटोरियल को ही आप पढ़ोगे, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बना देगा ये आप उसको ओपन करके अगर आप देखोगे ना, 1-2 बार ट्राई करके देखना, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने रेगुलर 3-4 मंथ तक इसका किया था और उसी से मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हुआ है। तो मुझे लगता है खास करके जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो पेपर देखते के साथ क्या होता है, पेपर देखते के साथ हम निगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाता है, हमें पहले से पता होता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, इतना चारों तरफ इंग्लिश लिखा होता है, लोग बोलते हैं नोवेल्स भी पढ़ो, हमें समझ आए तब हम पढ़े, तो हमारा पहले मेरा भी पहले वही लेवल था, लेकिन ये काफी अच्छा रहा है। उस टाइम तक तो यही रहा था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि क्यूमैथ्स वगैरह पे भी वो स्टोरीज वगैरह डालते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए ही, उसमें स्पेलिंग भी आपका, मीनिंग भी सब, वर्ड मीनिंग भी आपका क्लियर हो जाएगा, साथ साथ में प्रीपोजिशन वगैरह भी होता है, वो सब भी आप धीरे धीरे माइंड में आती जाएगा, अच्छा ये ऐसे होता है। तो आप एक बार ट्राई करना, ये काफी बेटर है, मेरे को काफी अच्छा लगता है। ये कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अगर आप बिगनर्स हो, रिपीटर्स हो, जिनको भी प्रॉब्लम है, और हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैं जरूर, उनको तो मैं बोलूंगी कि आप 100% बिलीव करो एक बार मेरे पे, ये सच में अच्छा है। आप इस पे आप या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसी पे जाना, लेकिन ऐसा कोई भी हो जिसमें एडिटोरियल को इंटरेस्टिंग बना रहा है, जैसे क्यूमैथ भी मैं देख रही हूँ कि कुछ दिन से वो एक स्टोरी को अच्छे ढंग से पोर्ट्रे करके शेयर कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छा है। तो आप इस पे एडिटोरियल्स ही आपको पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना किस तरीके से, इंग्लिश माध्यम वाले पे जाना, देखना, काफी अच्छा वो है। और मुझे लगता है 3 से 4 महीने अगर आप ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन करते रहोगे ना, ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते रहोगे, स्टोरीज पढ़ते रहोगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो कॉम्प्रिहेंशन में हमें जो डर होता है, इतना 8 लाइन हम इंग्लिश देखते हैं कि हमारा होश उड़ने लगता है, तो वो जो हमारा वो होता है ना, वो डर, वो धीरे धीरे आपका खत्म होने लगेगा, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो। अच्छा, पढ़ना कितना देर है, 2 से 3 एडिटोरियल आप डेली पढ़ना। और इसमें जो अगर कोई इंग्लिश माध्यम वाला खरीदेगा, तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ पढ़ती थी, मुझे सिर्फ रीडिंग देना था, और उसके नीचे जैसे एडिटोरियल इंग्लिश का ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हिंदी का लिखा हुआ है, तो जो लाइन मुझे नहीं समझ में आता था कि इसका हिंदी क्या होगा, उसको मैं नीचे से देखती थी कि अच्छा इसका हिंदी ये है, मुझे ये समझ नहीं आया ये लाइन, ऐसे करके कॉम्प्रिहेंशन मैंने कंप्लीट किया था। मुझे लगता है मुश्किल अभी तो आप लोगों के पास, मैं हमेशा कहती हूँ, सीजीएल 2024 वाले बच्चों का लक बहुत अच्छा है, उन्हें काफी ज्यादा टाइम मिल गया। जो बच्चा अभी जीरो भी है ना, वो अभी स्टार्ट करेगा, तो वो हो सकता है कि वो टॉप रैंकर लेके आ सकता है, अपनी ड्रीम पोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले सकता है वो, लेकिन उसे बशर्ते कि पूरे अभी जो 7-8 महीने बचे हैं, उसमें पूरे एकदम अच्छे तरीके से उसे प्रिपेयर करते रहना होगा। ये 3-4 महीना करो, आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होने लगेगा। और जब ये हो गया 3-4 महीने, उसके बाद और प्रैक्टिस के लिए कुछ करना है क्या, तो मैं समझती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए कोई प्रीवियस ईयर नहीं लगाना होता है, क्लोज टेस्ट वगैरह, या फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं समझती हूँ कि इसके लिए आप ये कंप्लीट करो, 3-4 महीने ये पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो या फिर स्टोरीज पढ़ो, वैसे ही इंटरेस्टिंग वाला जो होता है, ये जब पढ़ लोगे, उसके बाद सीधे आप टेक्स्ट बुक पे आना। सेक्शनल मॉक उसमें होता है, उसमें अलग से जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में जाके क्लोज टेस्ट और ये सब कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कंप्लीट करना। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको, और थोड़ा बहुत इस पे प्रैक्टिस बस कर लेना वही क्वेश्चंस के, उसके आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सबसे पहले क्या क्या बताया है, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। सबसे पहली बात, इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करना आप, ग्रामर के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड इज वोकैबुलरी, रट्टा मार, और थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ग्रामर के लिए मैंने बताया, जो सेल्फ स्टडी वाले हैं वो नीतू मैम का बुक ले ले, या फिर जो कोचिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले सिलेबस करके सब कुछ सारा चैप्टर खत्म करें। उसके बाद फिर वो रिवीजन करना स्टार्ट करें, रूल्स, अच्छा अपना नोट्स बनाना, जब भी पढ़ाई स्टार्ट करना अपना नोट्स बनाते जाना, किसी और के नोट्स पे डिपेंड मत रहो, तुम्हारा नोट्स बेस्ट होगा, सेल्फ नोट इज द बेस्ट नोट। तो आप अपना नोट्स बनाते रहना। उसके बाद जब ये बुक खत्म हो जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद सेक्शनल मॉक पे आना है। उसके बाद ये जब टाइम पीरियड खत्म होने वाला रहेगा, सेक्शनल मॉक जब आप लगा लोगे 3-4 साल के, तो उसके बाद क्या होगा, आपका फाइनल, आपका जो एग्जाम है रियल वाला, वो जब तक उसका डेट आ जाएगा, फिर आप उसके लिए फुल मॉक में फिर इंग्लिश का देखना है कि आपका उसमें बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। सेकंड पार्ट वोकैब का, जो मैंने बोला रट्टा मार है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, आप 10 वीडियो देख लो कि कैसे ये करे, कैसे ट्रिक से ये करे, कुछ नहीं होना। बहुत ज्यादा तो आप निमोनिक्स देख सकते हो, उसके थ्रू कर सकते हो थोड़ा बहुत याद, लेकिन मोस्टली आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। आपको जो बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होता है, उसको मैंने बताया कि एक दिन में जिसको एकदम भुलक्कड़ वाला जिसका आदत है, जैसे मेरा भी था, तो मैंने रिवाइज करना, पढ़ने से ज्यादा रिवाइज करने पर फोकस किया कि वो क्वांटिटी आप घटा दो,
जैसे वो क्या 50 करना चाह रहे हो तो वो 50 की जगह आप 20 ही करो, 30 ही करो, पर उसको रिवाइज करते रहो। रिवाइज एक दिन में 2 से 3, सुबह याद कर लिया, फिर दोपहर के एक बार खाना खा के आए तो बस देख लिया एक बार, अच्छा ये था। और जो जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स आपको लगते हैं उसको हाईलाइट कर लेना। थर्ड वाला जो पार्ट है वो कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी एक जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से इंग्लिश माध्यम वाला जो ऐप है उसमें एडिटोरियल्स वगैरह के आते हैं, एक वो न्यू फॉर्म जैसा लगता है अच्छे से। उसको पढ़ना आप स्टार्ट करो, कॉम्प्रिहेंशन धीरे 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 करके, फोर्स लेके नहीं पढ़ना है। और एक बात और बता दूं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए, जो हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, कि एक ही बार में आपको 10 दिन में इसका असर नहीं पता चलेगा। मैं ऐसे सोचती थी, मैंने 10 दिन 15 दिन करके न्यूज़पेपर छोड़ दिया। मैं सोचती थी 10 दिन तो पढ़ लिया मैंने न्यूज़पेपर, कुछ हुआ तो नहीं, मेरे को तो अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है। 10-15 दिन में ये फर्क नहीं दिखता, ये थोड़ा धीरे धीरे स्लोली स्लोली 2 से 3 महीने होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये आपका पार्ट स्ट्रांग हो रहा है। फिर इसके बाद तो मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ मॉक्स वगैरह लगा लो थोड़ा बहुत, उसके बाद मेंस पेपर जाके देना काफी अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मैंने अपने हिसाब से सब कुछ बता दिया है, इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इस पे जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेक केयर।